राम राम से। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के अणबे वाणी। सुदर का अंग चल रहा है महाराज। सुदर के अंग के माध्यम से तीन लोक में रहने की मर्यादा बता रहे हैं। जो मर्यादा ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति ने बनाई है इस त्रिलोकी में रहने के लिए, उस मर्यादा का यदि अपन पालन करेंगे तो इस संसार में सुख से रह पाएंगे। तो महाराज फरमा रहे, देखो जहां तक जो है यहाँ त्रिलोकी में रह रहे हैं वहां तक तो इस मर्यादा का पालन करना ही पड़ेगा। जिस दिन त्रिलोकी को छोड़कर चौथे लोक के वासी हो जाएंगे उस दिन जो है सारी मर्यादाएं नाटक समान हो जाएगी, खेल समान हो जाएगी। लेकिन जब तक त्रिलोकी में है तब तक तो मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। तो महाराज अरेल के माध्यम से फरमा रहे, ढेड़ अज्ञाते जीव जुग के तारिया, असंख्य जुगा के बीच किने गरु तारिया। तू आद अंत को सोज ज्ञान मत दीजिए, हर हाँ हुता आय सोई सोज गरु कीजिए। जुग जुग भागी भूख ताई सु भाग सी, ए निध उठ जागे जीव सोई सु जाग सी। जुग जुग तेरी आजीव जी का गरु लार रे, हर हाँ वे ही संग सुख राम अबे ही तार रे। नीच बुरा को शीश कहो गुण उधरियो, सो मुझ कहो सुनाए किसे जग सुधरियो। नहीं तर छोड़ो इष्ट ढेड़ की तमरे, हर हाँ नहीं तो काढ़े खाल गुना इन जमरे। दर्शन को धोकर पाई ढेड़ कोई उधरे, जो पारस संग लोहो लागता सुधरे। उन सोना संग लोहो कनक नहीं थाये रे, हर हायो नीच गुरु के संग मोख नहीं जाए रे। जब लग माया ब्रह्म दोय नर जाने है, ए सुख दुख पे जीव लोभ की बाण है। वे जहां लग कुल मर जात भांग सी कोय रे, हर हाँ सो नर कहे सुख राम सु पशु जख होय रे। राखे गुरु मर जात इष्ट की पाल रे, कड़वा मीठा भेण उखे लखे उरे काल रे। वो जब लग वर्णा विचार एक ही करत है, हर हाँ वे नर तो सुख राम नरक में पड़त है। मांदे धाम दुकान टेल नर लेत है, जो आप आस जस काज द्रव्य नर देत है। रे लग निंदे नीच धर्म कुल ऊंचे को, हर हाँ वा नर को सुख राम सुपे जम भूच को। महाराज अरेल में सारा वर्णन करके बता रहे हैं कि ढेड़ आज्ञा दे जीव जुग के तारे, असंख्य जुगा के बीच किने जुग तारे। बताओ असंख्य जुग बीत गए, क्या कोई नीच गुरु से तर सका आज दिन तक? हाँ, वो अपना स्वयं का उद्धार कर सकता है लेकिन दूसरों को नहीं तार सकता, क्योंकि ओदा नहीं। ओदा ब्रह्मा जी ने जिनको दिया है वही गुरु बनने के अधिकारी हैं, दूसरे नहीं तार सकते। ये बात महाराज करें आज से नहीं, अनादिकाल से चली आ रही है। तू आद अंत को सोच ज्ञान मत दीजिए। तू आज से नहीं, अनादिकाल से ज्ञान का मत सोच कि भाई कैसे कैसे किसका किसका कहाँ कहाँ उद्धार हुआ है और कैसे गुरु करने से उद्धार हुआ है। हरे हाँ हुता आय सोई सोज गुरु कीजिए। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि जिससे उद्धार होता आ रहा है ऐसे गुरु सोचकर करो।
जिससे उद्धार नहीं होता है, ऐसे गुरु करने से क्या लाभ? और उद्धार नहीं होता है, ऐसे गुरु कर लोगे तो महाराज में मिनखा दे धारणा व्यर्थ चला जाएगा, बेकार चला जाएगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मिली है। देव दुर्लभ है और परमात्मा पद को प्राप्त करने के लिए मिली है, लेकिन सही गुरु नहीं करोगे तो परमात्मा पद मिलने से वंचित रह जाओगे। जुग जुग भागी भूख ताही सु भाग से, ए नित उठ जागे जीव सोई सो जाग सी। क्या फरमा रहे? जुगान जुग से इस आत्मा की जो भूख है बार बार जन्म में आने की और बार बार मरण में जाने की, वो भूख किससे भागेगी? जिससे आज दिन तक भागी। जुग जुग भागे भूख ताही सु भाग सी। ये प्रमाण है, महाराज कह रहे कि आज दिन तक इस आत्मा की भूख बार बार जन्मने और मरने की जिससे भागी है उसी से आगे भी भागेगी। जिससे पीछे भी नहीं भागी है उससे आगे भी कैसे भागेगी? तो जुग जुग भागी भूख ताही सु भाग सी, ए नित उठ जागे जीव सोई सो जाग सी। हमारा हमारे कि हमेशा जिससे जीव जागते हैं उसी से जागेंगे, दूसरों से नहीं जागेंगे। जो जीवों को जगाने के लिए नित्य अवतार धरकर आते हैं उन्हीं से जीव जागते हैं। भगवत बीसी नित्य नवी विदेही क्षेत्र माए, एक भवतारी संत जन्म धरे वहां। ऐसे भवतारी संत आते हैं, ओदा लेकर आते हैं, अणबे की परवानगी लेकर आते हैं, उसी से ही आत्मा के जन्मने मरने की भूख भागती है और उसी से ही जीव जागते। बिना जीव के जागे कैसे कोई जीव भला आनंद पद में जा सकता है? सभी यहाँ माया मोह भरम की रजनी सूता जीव अगाई, सदगुरु वाज करिए कैसी राम कहो मेरे भाई। सब यहाँ जो जीव त्रिलोकी के अंदर माया मोह और भरम की रजनी में अगा कर सो रहे, भाग कर सो रहे। उनको जगाने के लिए स्वयं परमात्मा नित्य अवतार धरकर आते हैं, इस धराधाम पर अवतरित होते हैं और यहाँ पर जीवों को जगाकर चेतन करके और परमात्मा पद की प्राप्ति कराते हैं, अपने धाम की प्राप्ति कराते हैं। तो जुग जुग भागी भूख ताही सु भाग सी, ए नित उठ जागे जीव सोही सु जाग सी। जुग जुग तिरिया जीव जिकागरु लार रे, हर हाँ वही संग सुखी राम अबे ही तार रे। अरे भाई देखो तो सही, जो जीव तिरे हैं जुगान जुग से, उनके पीछे कौन था? कौन गुरु थे उनके पीछे जिसके कारण से वो तिरे? महाराज फरमा रहे हैं कि अब भी उनके संग ही तिरोगे जिनके संग पहले जीव गए हैं तिर कर, दूसरों के संग नहीं तिर सकते। बिना अणबे के ज्ञान के, बिना अणबे की परवानगी के, बिना अथोराइजेशन के तिर नहीं सकते। तिरेंगे तो ऐसे ही तिरेंगे जिससे आज दिन तक 9 करोड़ जन पहुंचिया, 1/24 लाख, 1/24 यानी 24 तीर्थंकरों के संग 9 करोड़ जन पहुंचे। और फिर अब केवली भगवंत आ रहे हैं नित्य अवतार धरकर, अथोराइजेशन लेकर, अणबे की परवानगी पट्टा लेकर, तो उनके संग अनंत ही जा रहे हैं। और जिनके पास ऐसे अणबे की परवानगी नहीं है, पट्टा नहीं है, अथोराइजेशन नहीं है, उनके साथ कोई नहीं जा सकता। चाहे भले बिना परवानगी के, बिना पट्टे के, बिना अथोराइजेशन के दिन में 100 गुरु कर लो, फिर भी नहीं जा सकते। इसीलिए महाराज आगे कह रहे हैं, नीच बुरा को शिष्य कहो गुण उधरियो, सो मुझ कहो सुनाए किसे जग सुधरियो। नहीं तर छोड़ो इष्ट ढेड़ की तमरे, हर हाँ नहीं तो काढ़े खाल गुना इन जम रे।
इसलिए महाराज माने कि जो बिना अथोराइजेशन वाले, बिना अधिकृत गुरु के संग, बताओ कौन उधरा, किसका उद्धार हुआ? नहीं उधर सकता। यदि कोई उधरा हो, किसी का संसार सुधरा हो, किसी का जमारा मन जमारा सुधरा हो, तो मुझे बताओ। ऐसा कोई दृष्टांत आपके सामने हो तो मुझे बताओ। नीच गुरा को शिष्य कहो गुण उधरियो, सो मुझ कहो सुनाए किसे जग सुधरियो। नहीं तर छोड़ो इष्ट ढेड़ की तम रे, हर हाँ नहीं तो काढ़े खाल गुना इन जम रे। इस गुना के, इस दोष के कारण जमराज खाल निकाल ले, यानी कष्ट भुगताएगा। कर्म कटने वाले नहीं है, और जब तक कर्म नहीं कटेंगे तब तक जमराज सारे एक एक कर्मों का भुगतान कराएगा। इसीलिए महाराज फरमाया कि यदि आप कोई गलती कर रहे हो बिना अथोराइजेशन वाले गुरु करके, तो उनको छोड़ दो। और जिनके पास अथोराइजेशन है उनके ज्ञान को धारण करो। उनके ज्ञान को धारण करोगे तो इस संसार से, भवसागर से उबर पाओगे, नहीं तो यहीं जाना और आना बना रहेगा। दर्शन को धोकर पाए ढेड कोई उधरे, जो पारस संग लोहो लाग था सुधरे। उन सोना संग लोहो कनक नहीं थाये रे, हर हायु नीच गुरु के संग मोख नहीं जाए रे। महाराज और दृष्टांत देकर समझा रहे हैं पारस का और सोने का, कि पारस के स्पर्श से लोहा कोई भी हो वो सोना हो जाता है। अब उस सोने का स्पर्श कराओ किसी के, तो क्या और सोना होगा? लोहे से सोना बनाने के लिए पारस ही चाहिए। तो महाराज हमारे जिनके पास अथोराइजेशन प्राप्त है, अणबे की परवानगी, वो तो पारस के समान है। और जो लोहे से पारस, जो सोना बने हैं, वो आगे वापस सोना नहीं बना सकते। हाँ, वो अपना कल्याण कर सकते हैं। उन्होंने अपना कल्याण कर लिया कि लोहा थे सोना हो गए, ठीक है। लेकिन अब आगे सोना बनाना चाहते हैं दूसरों को, तो महाराज हमारे वो संभव नहीं है। वो संभव तो केवल पारस से संभव। ये दृष्टांत देकर समझा कि दर्शन को धोकर पाए ढेड कोई उधरे, यूं पारस संग लोहो लागता सुधरे। दर्शन का तात्पर्य जिनको अथोराइजेशन मिला, खट दर्शनियों को, जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश ब्राह्मण, इनके पांव धोकर, यानी इनके शुश्रूषा करके, सेवा करके, इनके ज्ञान को धारण करके, इनके चरणों की सन्निधि लेकर कोई उद्धार को प्राप्त हो सकता है, होता है। क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने अथोराइज पारस का स्पर्श किया। जिस प्रकार से लोहा पारस का स्पर्श पाता है तो वो सोना हो जाता है। उन्हें सोना संग लोहो कनक नहीं थाए रे। तो उस सोने के साथ में वापस कोई लोहा जो है सोना बनना चाहता है, तो महाराज फरमा रहे हैं वो सोना बनना संभव नहीं है। अरे हाँ, यू नीच गुरु के संग मोक्ष नहीं जाए। बिना अथोराइज गुरु के संग मोक्ष नहीं जा सकते। जब लग माया ब्रह्म दोई नर जाने हैं, ए सुख दुख कड़ पे जीव लोभ की बाण है। वे जहां लग कुल मर जात भांग सी कोई रे, हर हाँ सो नर कहे सुख राम सु पशु जक हो ये रे। महाराज फरमा रहे हैं कि जब लग माया ब्रह्म दो ही नर जाने, जब तक भेद नहीं मिटता है माया और ब्रह्म का, जब तक माया अलग दिखती है ब्रह्म अलग दिखता है, ये द्वैत है। और जब तक ये दोनों चीज दिख रही है, माया अलग और ब्रह्म अलग, तब लग महाराज हमारे हैं कि ये जीव के साथ सुख और दुख की कल्पना बनी रहती है। और जीव लोभ की बाण है, ये जीव को माया से सुख लेने का लोभ लगा रहता है। जब तक माया अलग दिखती है, ब्रह्म अलग दिखता है। ये कब तक दिखता है? जब तक सत्य केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता।
जिस दिन सत्य केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा उस दिन तो माया का वजूद अस्तित्व ही मिट जाएगा। फिर तो ऐसी स्थिति हो जाएगी, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, मन वो चवर करे मन माही, जहां देखूं ता सतगुरु साई। तो ये सुख और दुख की कल्पना जो है, सुख और दुख का दुख, सुख और दुख की जो अनुभूति है, सुख और दुख का जो प्रतीति है, वो क्यों हो रही है कि जब लग माया ब्रह्म दोए नर जाने हैं, ये द्वैत भाव के कारण, माया और ब्रह्म को अलग जानने के कारण हो रही है। जबकि माया ब्रह्म से अलग नहीं है, माया जो है उसका ही अभिन्न अंग है। किस प्रकार से है माया और इस प्रकार से सूर्य और सूर्य की किरण है। इस प्रकार से सूर्य उदय होता है तो उसकी किरण प्रकाशित होती है, प्रस्फुरित होती है, और सूर्य नहीं है तो सूर्य की किरण नहीं हो सकती। ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि ये दृश्य जगत है, संसार है, जो कुछ भी दिखने में आ रहा है वो सब किरण है। किसका? सूर्य का। सूर्य कौन है? परमात्मा है। वो प्रकाशित हो रहे हैं और ये प्रकाश जो दिखाई दे रहा है किरण के रूप में, ये सब दृश्य जगत है। यहाँ ब्रह्म दो जाने हैं। इस प्रकार से माया और ब्रह्म को जब तक दो अलग अलग समझते हैं तब तक महाराज फरमाने सुख दुख रहेगा। और जब माया का वजूद समाप्त हो जाएगा, माया का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, क्योंकि माया का अपना कोई अलग वजूद नहीं है, अलग कोई अस्तित्व नहीं है। माया है तो किसके कारण है? परमात्मा के कारण। माया के मूल में कौन है? परमात्मा। इन शरीर के मूल में कौन है? आत्मा है। इसी प्रकार से इस माया के मूल में परमात्मा है। तो जब ये दृष्टि आत्म दृष्टि नहीं हो जाएगी, परमात्म दृष्टि नहीं हो जाएगी, तब तक ये सुखी और दुखी बना रहेगा। ब्रह्म दृष्टि को जब तक प्राप्त नहीं हो जाएगा, ब्रह्म को परसने की दृष्टि को प्राप्त नहीं हो जाएगा। ब्रह्म परस्या की दशा बताऊं, बायर के लक्षण पिछनाऊं, जाके रंग एक ही राव, माया से ती करे न भाव, जाके अंदर ब्रह्म रस बूठा, सकल व्यवहार हो गया झूठा, कनक कामिनी करे न नेहा, चक्या ब्रह्म रस रहे विदेहा, जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर, जीव ब्रह्म मिल भया समाना, और ब्रह्म मिलिया कर्म करे न आना, यह चहन दर्शा बिना, मत कोई छोड़ो ध्यान, रामचरण के राम बिन सभी फोकत। ऐसे चहन महाराज फरमाने जब तक दर्शने में नहीं आ जाएंगे तब तक महाराज फरमाने हैं कि कोई छोड़ो मत। लेकिन ऐसे चहन तो दर्शने में आते नहीं है, अनुभूति में आते नहीं है, प्रत्यक्ष ऐसे अनुभव होते नहीं, लेकिन केवल कह देते हैं कि हम ब्रह्म ही हैं, माया से हमें कोई सरोकार नहीं है। तो महाराज फरमाने हैं कि वो जो है, वे जहां लग कुल मर्याद भांग सी कोई रे, अनुभव तो नहीं हुआ ऐसी चीज का, लेकिन कह कर केवल कुल की मर्यादा को भांग दी। कुल यानी माया और ब्रह्म का जो कुल है, जो बनाया हुआ है त्रिलोकी की आचार संहिता है, नियम है, नियमावली है, वेदों पुराणों शास्त्रों की सारी आचार संहिता को भांग दिया। तो महाराज मैं जिनको ऐसा अनुभव नहीं हुआ है और वो भांग देते इस मर्यादा को, तो उनके लिए कह रहे, हर हाँ सो नर कहे सुखे राम सु पशु जक हो ये रे। वो किसके समान हो गया? नर नहीं रहा, नर नहीं होकर वो पशु के समान हो गया, क्योंकि पशु के कोई मर्यादा नहीं होती है। और जग, जग किसे कहते हैं? राक्षस। जग के भी कोई मर्यादा नहीं होती है, वो उसके समान हो गया। नर नर नहीं रहा। नर वही है जो मर्यादित आचरण करे, मर्यादा में रहे, और मर्यादा में रहते हुए अपने आत्मा का कल्याण करे, परम पद को प्राप्त करे। मनुष्य शरीर मिला ही उसी लिए, बाकी तो पशु योनि है, राक्षस योनि है, अनेक योनियां हैं संसार में, 84 लाख प्रकार की योनियों के अंदर। लेकिन उन सब योनियों में श्रेष्ठ योनि मनुष्य शरीर बताया। जो श्रेष्ठ बताया क्योंकि इससे आत्मा का कल्याण होता है, इसी से परम पद को प्राप्त होता है, इसी से परमात्मा पद मिलता है, और किसी शरीर से नहीं मिलता। न तो पशु शरीर से मिलेगा, न देव शरीर से मिलेगा, न राक्षस शरीर से मिलेगा, केवल मिलेगा तो मिलेगा केवल मनुष्य शरीर से मिलेगा। तो राखे गुरु मर जाद इष्ट की पाड़ रे,
कड़वा मीठा बेन लखे उर गाल रे। वो जब लग वरना विचार एक ही करत है। हर हाँ वे नर तो सुखी राम नरक में पड़त है। और महाराज फरमा रहे देखो आगे की बात बता रहे इससे क्या बता रहे, राखे गुरु मर्यादा इष्ट की पाल। हाँ कोई गुरु की मर्यादा का रखे, त्रिलोकी के अंदर ब्रह्मा जी गुरु है और उन ब्रह्मा जी की मर्यादा की पालना करे और राम इष्ट की भी आराधना करे। राखे गुरु मर्याद इष्ट की पाल रे। गुरु की मर्यादा का भी पालन करें। त्रिलोकी में जहाँ तक रह रहा है तहाँ तक यहाँ की जो वर्ण व्यवस्था है आचार व्यवस्था है सबकी पालना करे, सबको आदर दे सम्मान दे। राखे गुरु मर्याद इष्ट की पाल रे। और इष्ट का भी सुमरण करे, नाम सुमरण करे। लेकिन ऐसी स्थिति करने के बाद भी क्या करें मतलब, कड़वा मीठा बेन लखे उर गाल रे। कोई कड़े मीठे वचन कह रहा है तो वो हृदय में अपने भीतर में कहता नहीं किसी को, लेकिन गाली समझता है। किसी ने कटु वचन कह दिए, कड़वे वचन कह दिए, निष्ठ वचन कह दिए तो उसे लखा रहा है कि ये मुझे गाली निकाल। तो महाराज क्या करे, जब लग भली बुरी सब व्यासे काम क्रोध अहंकार तब लग भय है त्रिकुटी तत्व विचार। क्या कह रहे, जब तक कोई भला भास रहा है कोई बुरा भास रहा है तब तक तो भय है। चाहे त्रिकुटी में तत्व का विचार कर रहे हैं लेकिन फिर भी वापस 84 में आने का भय है। क्यों भय है, क्योंकि अभी तो कोई भला दिख रहा है कोई बुरा दिख रहा है। भला दिख रहा है उसके साथ राग कर लोगे, बुरा दिख रहा है उसके साथ द्वेष कर लोगे। ये दोनों चीज दर्शन में ही नहीं आनी चाहिए, दिखाई नहीं देनी चाहिए। तो ये बात महाराज फरमा रहे, राखे गुरु मर्याद इष्ट की पाल रे। कड़वा मीठा बेन लखे उर गाल रे। वो जब लग वरना विचार एक ही करत है। हर हाँ वे नर तो सुखी राम नरक में पड़त है। परत माने कि वो वर्ण आश्रम का विचार करता है लेकिन उसको नरक में जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा, गुरु की मर्यादा भी रख रहा, इष्ट की भी नाम सुमरण कर रहा, फिर भी नरक में जाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि कड़वा मीठा बेन लखे उर गाल रे। उर में कह नहीं रहा किसी को, बस केवल उर में उसे ऐसा अनुभव में आ रहा है कि ये मुझे गाली निकाल रहा है कड़वे वचन बोलकर। तो उसके कारण भी महाराज फरमा रहे हैं कि देखो नरक में जाना पड़ता है। बांधे धाम दुकान टेल नर लेत है। क्यों आप आस जस काज द्रव्य नर देत है। रे तब लग निंदे नीच धर्म कुल ऊंचे को। हर हाँ वानर को सुख राम सुपे जम भूच को। क्या करें, बांधे धाम दुकान टेल नर लेते। कोई धाम बना लेता है, दुकान बना लेता है और दुकान बनाकर धाम बनाकर तेल लेता है, यानी सेवा लेता है, पूजा लेता है, अर्चना लेता है, धन लेता है। तो जो आप आस जस काज द्रव्य देते हैं और वहाँ जो आने वाले जन है वो क्या करते हैं, जिसको जिसको जैसी जैसी आशा होती है और जिसको जिसको जैसी जैसी आशा की पूर्ति वहां से होती है उसके अनुसार धन चढ़ा जाते हैं। कोई अपनी मिन्नत लेकर आता है और उसकी मिन्नत पूरी हो जाती है तो फिर धन चढ़ा जाता है। इस प्रकार से महाराज समय दुकान बांधकर धाम बांधकर दुकान चला लेते हैं। तो मांदे धाम दुकान टल तेल नर लेत है। जो आप आस जस काज द्रव्य नर देत है। जिसको जिसको कार्य में सफलता मिल जाती है, जिसको जिसको यश मिल जाता है और जिसको जिसको जैसा जैसा काम हो जाता है उसके अनुसार वो तेल चढ़ा जाता है, सेवा पूजा चढ़ाया जाता है। रे तब लग निंदे नीच धर्म कुल ऊंचे को।
हर हाँ वानर को सुख राम सुपे जम बूच को। इतना होने के बाद भी, इतना काम होने के बाद भी, आशा की पूर्ति होने के बाद भी, रे तब लग निंदे नीच धर्म कुल ऊंचे को। जो ऊंचे कुल को, ऊंचे धर्म को निंदा करता है, आत्म कल्याण के धर्म की निंदा करता है यदि कोई, जिसके पास इतनी सेवा शुश्रूषा आ रही है, धाम बांध के बैठे, दुकान बांध के बैठे हैं, फिर भी जो है ऊंचे आत्म कल्याण के धर्म की निंदा करते हैं, तो महाराज फरमा रहे हर हाँ वा नर को सुखे राम सुपे जम ऊंचे को। ऐसे नर को भी जमराज को सौंपा जाता है और जमराज उसे नरक में डालता है, कष्ट में डालता है। ऐसी बात महाराज फरमा रहे हैं इसमें। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। पाप करूं तो दोजख देवे, धर्म किया भुगतावे। पाप करूं तो दोजख देवे, धर्म किया भुगतावे। तपस्या किया राज पद गण में, जन्म जन्म दुख पावे। तपस्या किया राज पद गण में, जन्म जन्म दुख पावे। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। साधन किया सिधाई जागे, करामात फल पावे। साधन किया सिधाई जागे, करामात फल पावे। बुरो रे भलो कामों को बंधे, यूं कर नर कहाँ जावे। बुरो रे भलो कामों को बंधे, यूं कर नर कहाँ जावे। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। क्रिया किया कर्म शिर बंधे, ग्रह आवगम टूटे। क्रिया किया कर्म शिर बंधे, ग्रह आवगम टूटे। त्यागन किया रहे शिर बगलो, जन्म दूसरो लूटे। त्यागन किया रहे शिर बगलो, जन्म दूसरो लूटे। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। बनिया सोच भरम बहुटे, तीरथ सूतन चीजे। बनिया सोच भरम बहुटे, तीरथ
यो तो राम नरेश सेवा किया साच नहीं आवे। यो तो राम नरेश संतों में ऐसा सतगुरु जाओ। आवागमन में के दुख बारी महापरम सुख पाओ। भरम करम दो न्यारा जहाँ सूर उलिवलाए। पाप पुण्य दो न्यारा जहाँ सूर उलिवलाए। कै सुख राम राम बिन जग में सब ही कर्म उपाय। कै सुख राम राम बिन जग में सब ही कर्म उपाय। संतों में ऐसा सतगुरु जाओ। आवागमन मिटे दुख बारी महापरम सुख पाओ। बोलो राम सतगुरु देव महाराज ने दिव्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम देव महाराज ने दिव्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम देव महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने दिव्य हो केवली भगवंता ने दिव्य हो जीवा मोक्ष के मार्ग ने दिव्य हो राम 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 सा सब संताने सत्संज्ञाने राम 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 राम।